हाई माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है। उन्होंने, मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने झटके से बोल दिया, ऐसे बोल दिया जैसे अरे हाईकोर्ट की क्यों धमकी दे रहे हो? हम बोले धमकी नहीं है साहब, ये हम बता रहे हैं सिर्फ कि हाईकोर्ट का आदेश है। अगर हमें नगर पालिका में न्याय मिलती तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना क्यों पड़ता? हम पहले अपने परिवार को देखेंगे, अपने बाल बच्चे को देखेंगे, या फिर हम देखने जाएंगे सोसाइटी मेरे बारे में, इसके लिए सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता कहे या एक स्थानिक रहवासी कहे, वो है इन स्थानिक रहवासी की एक बहुत छोटी डिमांड, लेकिन बड़े ऑर्डर के साथ वो डिमांड है और उस डिमांड पर महानगर पालिका खरी नहीं उतर पा रही है। मामला है एक सोसाइटी में 40 लोगों द्वारा अनाधिकृत बांधकाम करने का, और बांधकाम कितना, तो कहीं चंद फुट का। सवाल यह नहीं कि बांधकाम चंद फुट का है या हजारों स्क्वायर फुट का हो, लेकिन बात यह है कि ऐसे मामले जहां पर हाईकोर्ट तक के ऑर्डर हो जाए, लेकिन महानगर पालिका कार्यवाही करने से गुरेज करती रहे, जानबूझकर टालम टोल करती रहे, ऐसे मामलों को क्या ही कहा जाए। हमारे साथ राहुल रंजन जी है। इनकी अपनी बिल्डिंग में पतरा शेड बांधे गए, जिसकी वजह से वहां पर कबूतर का जमावड़ा होता है और कबूतर की वजह से स्वास्थ्य को तकलीफ है। और ये चीज भी हाल ही के समय में स्वास्थ्य को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरह से कबूतर के मामले में जो डायरेक्शन दिए हुए हैं वो अपनी जगह पे है, उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने जिस तरह से अवैध बांधकाम उस पतरा शेड का हुआ है उसको लेकर जो शिकायतें की है, उसकी बाकायदा महानगर पालिका ने 2023 में एमआरटीपी नोटिस निकाला हुआ है। 7 महीने पहले महानगर पालिका ने 10 दिन बाद की कार्यवाही का एक नोटिस निकाला हुआ है। ये सब होने के बाद भी आज भी कार्यवाही नहीं हुई है। जानते हैं क्या है पूरा मामला? राहुल जी क्या कहेंगे? आप यहाँ आए हैं, आपकी बिल्डिंग में जिस तरह से हमने जो बात कही, पतरा शेड है, उसको लेकर आपकी शिकायत है, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने समय निकाला मुझसे बात करने के लिए, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। देखिए, मामला है 2022 से पहले, तो 2022 से पहले सोसाइटी में जो 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 बड़े पैमाने पर लोगों ने अनधिकृत बांधकाम, पतरा शेड वगैरह लगाए हुए हैं, सोसाइटी के टॉयलेट तक हड़प लिए हैं लोगों ने। और उसके वजह से जो पतरा शेड जो हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उस पे जो कबूतरों की बीट जमा होती है और उससे जो गंदगी, और भी गंदगी जमा होती है, और वो उस गंदगी जो है वो डायरेक्ट जो है हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले हमने ये बात सोसाइटी को बताई थी। वो तब बताई जबकि आप देखें कि निरंतर हमेशा ही बीमारी पड़ रहे हैं हमारे घर, और पैटर्न एक ही है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार नेबुलाइजर लगाना पड़ रहा है। छोटे बच्चे, वाइफ, सब लोग, हम सब लोग मतलब आए दिन बीमार पड़ते आ रहे हैं तब से। मतलब आप सोच लीजिए कि पिछले 6, 7, 8 साल से हमारे परिवार जो है वो दवाई के पीछे बर्बाद है। सोसाइटी में मामला नहीं सुलझा तो हमने 2022 में जाकर नगर पालिका में अनुरोध किया, शिकायत लगाया कि ऐसी ऐसा है, आप कार्रवाई करें। बहुत मैंने मुख्यालय से लेके, कहा नहीं, मुख्यालय से लेके वाली प्रभाग में पता नहीं अनेकों सहायुक्त चेंज हो गए, उनसे मिले, अनेकों उपायुक्त आए गए मुख्यालय में, अनेकों अतिरिक्त आयुक्त आए गए मुख्यालय में, सबसे मिला गुला। इवन अनिल पवार साहब जो अभी आयुक्त थे उनसे मिले, दीपक सावंत साहब से मिले, रमेश मनाले साहब से मिले। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं जिनसे मिले और उनसे अनुरोध नहीं किया। थक हार के 22 के बाद, 1 साल बाद दौड़ धूप करके उन्होंने एमआरटीपी नोटिस जो है 2023 में 39 से 40 सदस्यों को, हमारे सोसाइटी के 39 सदस्यों को एमआरटीपी की नोटिस दी। और एमआरटीपी की नोटिस जो है वो उससे होता है कि 1 महीने के अंदर में एमआरटीपी के नोटिस के में अगर जवाब नहीं देता तो कार्रवाई करनी होती है, ऐसा लिखा होता है एमआरटीपी नोटिस में। अब जो आप जैसा कि जानते होंगे, पत्रकार हैं तो निश्चित तौर पे जानते होंगे कि हमारे नगर पालिका का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, फिक्स्ड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि बहुत कुछ हुआ तो एमआरटीपी नोटिस दे के निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा वो मानते हैं कि चलो एमआरटीपी नोटिस दे दिए तो अब जो पीड़ित है
वो चुप हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी सोसाइटी कहाँ लोकेटेड है, किस हाँ। नाम से है, और जो एमआरटीपी नोटिस निकालने वाले अधिकारी उनका क्या नाम है, आज वो कहाँ है? मेरी सोसाइटी का नाम है सिगरुन स्प्लेंडर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मधुबन टाउनशिप, गोखीवरे, वसई ईस्ट 401208 पिन कोड है। और जो मैंने बोला ना कि मैंने जब शिकायत लगाई थी तब कोई और सहायक आयुक्त थे, और जब फिर दूसरी नोटिस आई, आपको मालूम है कि डायरेक्ट एमआरटीपी नोटिस नहीं दी जाती, उससे पहले एक दो नगर पालिका अपने स्तर की नोटिस देती है, और कई सारे तो जो आखिरी पदाधिकारी जिन्होंने एमआरटीपी की जो ऑर्डर पास किया, वो आखिरी पदाधिकारी थे नीलेश मात्रे जी। तो कहानी ऐसा है कि 2022 में जैसे आपने बताया हमने कार्रवाई की, 23 में एमआरटीपी नोटिस भेज, जब थक हार गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कर सकते थे। जब ये समझ में आ गया कि नगर पालिका स्तर से हमको कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, तो मजबूर होकर मुझे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। 2024 में हमने 2024 के आखिरी में हमने याचिका दाखिल की। 17 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाता है कि जिन 39-40 लोगों के ऊपर में एमआरटीपी की नोटिस दी गई है, उनके ऊपर में कार्रवाई किया जाए। अब देखिए, अब 23 में एमआरटीपी नोटिस है, 17 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है, और जून महीने में, वो अप्रैल में भी नहीं, तब उसके 2 महीने बाद जून महीने में एमआरटीपी की सुनवाई लगाई जाती है। सुनवाई हो गई, उसके बाद ऑर्डर के लिए हमको महीनों भटकने पड़ते। तब तक हमको भटकना पड़ा जब तक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचा, और वहां से नोटिस जब तक हाई कोर्ट की नहीं आई, तब तक एमआरटीपी की ऑर्डर भी पास नहीं की गई। जैसे ही सितंबर महीने में सितंबर 2025 के आखिरी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय की नोटिस आती है, तब जाके आनंद फानन में हड़बड़ी में एमआरटीपी का जो हियरिंग हुआ था, सुनावनी हुआ था, उसका आदेश पारित किया गया 3 अक्टूबर 2025 को। फिर 10 नवंबर ये आदेश पारित किया गया कि स्वनिष्कासन करें। स्वनिष्कासन का आदेश पारित किया कि ये सारे इलीगल है, आप लोग 15 दिन के अंदर में स्वनिष्कासन करें। जिन 39-40 लोगों को ऊपर में एमआरटीपी नोटिस थी, उनको स्पष्ट तौर पे, तो नगर पालिका स्वयं सभी अवैध बांधकाम को अवैध घोषित करती है और उनको बोलती है कि आप सेल्फ डिमोलिशन करें, लेकिन वो भी नहीं होता है। फिर 10 नवंबर 2025 को नगर पालिका नोटिस भेजती है कि 17 नवंबर 2025 को वो कार्रवाई करने वाले हैं। 17 नवंबर 2025 छोड़िए, आज 17 नवंबर 2026 आने वाला है, आज तक कार्रवाई के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी जितने भी बांध काम है वो यस के तस है। जो दुकान हड़पे हुए हैं वो भी यस के तस है, और जिन्होंने जो छपड़ा लगाया हुआ है, 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, ऐसे इतने बड़े बड़े छपड़े लगाए हुए हैं, वो भी उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप मुझे बताइए कि अब इसके अलावा एक आम आदमी के पास रास्ता क्या बचता है? जब हम आज जो है, आज ही के दिन, आज ही हम जो हमारे माननीय अतिरिक्त आयुक्त हैं श्री दीपक सावंत जी से, उनसे गुहार लगाने के लिए गए, उनसे बात भी किया, उनको समझाया भी, तो बोले, वो तमाम तरह के कारण बताने लगे। हम बोले सर, सुनावनी के ऑर्डर के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है। उन्होंने, मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने झटके से बोल दिया, ऐसे बोल दिया जैसे हाईकोर्ट की क्यों धमकी दे रहे हो? हम बोले धमकी नहीं है साहब, ये हम बता रहे हैं सिर्फ कि हाईकोर्ट का आदेश है। अगर हमें नगर पालिका में न्याय मिलती तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना क्यों पड़ता? अच्छा, एक सवाल ये है कि जब इतनी सब प्रोसीजर हुई उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई, इसके पीछे का गूढ़ कारण क्या है? जो जनरली आमतौर पे जब भी नीलेश मात्रे साहब जो हमारे सहायक आयुक्त हैं वो प्रभाग जी के, वो ये ऐसा कारण है कि हाँ, किसी को मतलब अनेकों अवसर में ऐसा उन्होंने सुनने को मिला है कि वो बोलते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। अब बताइए, पॉलिटिकल प्रेशर का एक परिवार, देखिए सोसाइटियों की समस्या क्या है कि एक प्रॉब्लम कई को है, लेकिन जब देख लेते हैं कि एक आदमी सामने में एक आदमी दौड़ रहा है,
तो वो उनको समस्या होते हुए वो फिर चुप बैठते हैं कि काम हो ही रहा है, अभी एक बंदा एक लगा ही है तो दूसरे को क्या, अब मैं क्यों अपना समय दूं, काम होने से मतलब है। अब बताइए कि हम हम कमाते किस लिए हैं, हम टैक्स किस लिए देते हैं, हम नगर पालिका को टैक्स किस लिए देते हैं, इसीलिए देते हैं ना कि हमको कम से कम स्वच्छ वातावरण मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, और हम जहां पर रहें वो स्वच्छ वहां पे कम से कम मिनिमम स्वच्छता हो सुनिश्चित की जा सके। अभी आप बताइए कबूतर और गंदगी उसके आसपास में जो रहने वाले हैं, इतने सारे हाई कोर्ट में लोगों ने याचिकाएं दाखिल किया, हाई कोर्ट ने भी ये माना कि कबूतर की जो गंदगी है वो इंसानों के लिए कितना घातक है, और एक बार अगर कबूतर की बीमारी से कोई शिकार हो जाए तो उसका कोई निवारण नहीं है। और उससे जो आज तक जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, ये जो 22 से लेके अभी तक, आप समझ सकते हैं कि मेरी पीड़ा क्या है। मेरी पीड़ा ये है कि सिस्टम क्या इतना निर्दयी हो गई है कि जिनके आगे ना हाई कोर्ट कोई वैल्यू रखता है, उनके खुद के डिसीजन वैल्यू नहीं रखते, उनको वैल्यू रखता है प्रेशर। ये कौन सी बात हो गई? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिंपल है कि हमारी और कोई मांग, हमारी मांग ये मांग है ही नहीं, हमारे है कि जस्टिस है। हमें न्याय मिलना चाहिए कि जिन 39 से 40 लोगों के ऊपर में MRTP नोटिस भेजी गई है, और हाईकोर्ट का जो निर्देश है, और वसई विरार नगर पालिका ने खुद इस बात को माना है कि वो सभी निर्माण जो है वो अवैध हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। और हम पहले अपने परिवार को देखेंगे, अपने बाल बच्चे को देखेंगे, या फिर हम देखने जाएंगे सोसाइटी मेरे बारे में, इसके लिए सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मायने नहीं रखता है हमारे लिए मायने रखता है कि हम देश के नागरिक हैं, और हमें कानून के तहत मेरे जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें काम होना चाहिए। ये खुद उस सोसाइटी में रहते हैं, और निश्चित तौर पर जो ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, अगर ये मुद्दे पर जिस तरह से पर्यावरण को लेकर, जिस तरह से कबूतर को लेकर जो सब मामला इनका है, अगर उसका फायदा होगा तो वो फायदा सिर्फ इनको ही नहीं तो बाकी लोगों को भी मिलेगा। अब ये सोसाइटी का एक इंटरनल मामला है, हालांकि इस मामले में महानगर पालिका और प्रशासन पूरी तरह इन्वॉल्व है, हाईकोर्ट तक मामला जा चुका है। लेकिन तब भी अगर हमारे इस वीडियो पर सोसाइटी के किसी और लोगों को अपनी राय रखनी हो तो हम जरूर उनके लिए, हमारा चैनल तत्पर है, तैयार है। आप जब भी चाहे हमें बुलाएंगे, हम आएंगे, आपसे सवाल करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।